नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्रिएट अ टेबल इन एमएस वर्ड विथ मर्ज कॉलम एंड रो, कॉलम और रो का इस्तेमाल करके मर्ज करके आज हम एक टेबल बनाना सीखेंगे एमएस वर्ड में। तो चलिए समय नहीं गंवाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी टेबल जो मैंने पहले से बना रखा है, ऐसे ही टेबल आज हमें बनाना है। कैसे बनेगी इसको देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूं और एक नया डॉक्यूमेंट में ओपन कर ले रहा हूं। कंट्रोल या से हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल या करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें टेबल बनाने के लिए क्या जरूरत है, रो और कॉलम की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें ये पहले देखना है, क्योंकि हमको ऐसे डिजाइन करना है। यहाँ देखना कितने रो हैं और कितने कॉलम। तो कॉलम देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कॉलम हमें लेने हैं और 2-4 रो ले लेते हैं। रो तो बाद में बढ़ जाती है, कॉलम में बढ़ जाता है फिलहाल, लेकिन हम इतना डिजाइन करके चलते हैं। 5 रो ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 रो ले लेते हैं और 7 कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू पर जाएंगे और यहाँ टेबल जो आइकन बना इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम दो तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से या तो यहाँ से हम गिन के ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से रो ले सकते हैं। यहाँ से भी हमको रो मिल जाएगी और हमको यहाँ डायरेक्ट यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पर, तो यहाँ से हम नंबर टाइप कर देंगे तो भी हमें रो और कॉलम मिल जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट पर इस तरह हम करेंगे। ठीक है, तो हम गए इंसर्ट पर और यहाँ टेबल पर गए और यहाँ हम इंसर्ट टेबल पर गए। ठीक है, यहाँ 7 हमको कॉलम चाहिए। देखो, नंबर ऑफ कॉलम लिखा है, यहाँ नंबर ऑफ रो लिखा है और हमें चाहिए 7 रो भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों हमने ले लिया, ओके कर दिया। उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। ऊपर हमें लिखना है जो हमने यहाँ लिखा है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। ऐसे ऐसे इसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी करके वहाँ लिखा देंगे। ठीक है, यहाँ जो है इसको हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमको सेम बनाना है। तो यहाँ इंसर्ट पर गए, यहाँ इंसर्ट कराएंगे टेबल 7x7 करा लेंगे, 7 कॉलम 7 रो ले लेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, तो क्लिक कर देंगे, ये हमारी 7 कॉलम और 7 रो मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना था, ये जो ये बनी हुई है टेबल, ये सबसे ऊपर क्या है, 1 2 3 4, यानी ऊपर सबसे टॉप पर एक है रो। ठीक है, तो ऊपर का एक कॉलम जब छोड़ करके और सभी को मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे, ये कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी सभी को मर्ज कर लेंगे। यहाँ से ले करके और यहाँ तक सभी को मर्ज करना है। देखिए, इसमें किया गया है ऐसे, यहाँ तक पूरे को मर्ज कर दिया गया, एक को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ मर्ज करेंगे, मैं दिखाता रहता हूँ। फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये मर्ज का, आप ये जो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ मर्ज ऑप्शन आ जाता है, मर्ज से इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा जो है ये मर्ज हो गया। तो यहाँ हमें लिखना क्या है, ये है, फटाफट बनाते हैं। लिखने वाला वेरिएबल लिखा है तो यहाँ वेरिएबल लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखने की, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल लिखा। फिर इसके बाद में हम इसी बिंदु पर गए और फिर क्या लिखा, उसके नीचे 1 और 2 कॉलम को छोड़ करके फिर हमें उसके नीचे का एक, ये 1 2 कॉलम छोड़ करके नीचे का हमें ये मर्ज कर लेना है कॉलम को आपस में। यहाँ मर्ज पर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करो, यहाँ मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ मर्ज कर दो और ये मर्ज हो गया। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना हमें क्वालिटेटिव। ठीक है, यहाँ लिखा क्वालिटेटिव, तो यहाँ क्वालिटेटिव लिखेंगे, क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ क्वालिटेटिव लिख दिया हमने। अब उसके इसी के नीचे जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल लिख लो, क्वालिटेटिव वेरिएबल हमने लिख लिया। इसके बाद में हम उसी के नीचे
दो दो कॉलम, जैसे एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, एक कॉलम ये एक कॉलम ये, तो सबसे पहले दो दो कॉलम को हम क्या करेंगे, मर्ज। तो दो कॉलम को हमने यहाँ मर्ज कर दिया, ऐसे राइट क्लिक किया और ये हमारा मर्ज हो गया। यहाँ जो लिखना है लिखिए, यहाँ क्या लिखना है, डिस्क्रेट, डिस्क्रेट लिखना है, यहाँ यहाँ लिख दीजिए क्रेट, डिस्क्रेट हो गया इसमें। और यहाँ भी हमको दो मर्ज करना है, जिसमें लिखना है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, यहाँ कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, फिर हमको कॉलम मर्ज करना है, यहाँ मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। समझते रहिए। जहाँ ये देखिए यहाँ क्या लिखना है हमें, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट छोटा कर लें। फॉन्ट छोटा करने के लिए आप होम में जाइए, यहाँ से ये जो ऑप्शन बने हुए हैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में आ जाइए, फिर यहाँ एज डिस्क्रेट वेरिएबल में आपका एज ऑफ क्लास टेकन लिखा है, तो यहाँ एज लिख दीजिए, एज ऑफ क्लास टेकन लिखा है, टेकन लिख दीजिए, क्लास टेकन लिखा है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या लिखा है, कम्यून टाइम और स्टडी टाइम, कम्यून टाइम और यहाँ स्टडी टाइम लिखा है, या स्टडी टाइम कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ये होगा, इसको भी हम छोटा कर दें। यहाँ होम पर गए, ये जो आपको बना हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, श्रिंक करने के लिए फॉन्ट, ये फॉन्ट श्रिंक कहलाता है, ये श्रिंक हो जाएगा। और ये हो जाएगा, आपको ग्रो करना है फॉन्ट, ठीक। तो हमें श्रिंक करना है थोड़ा सा, इसको श्रिंक कर दिया, छोटा हो गया, ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए आगे क्या है, अब इधर का हमने कर लिया, अब हम इस साइड का देखेंगे क्या करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसमें 1 2 यानी 2 लाइन 2 रो है, उसको मर्ज करना है दोनों कॉलम के ऊपर का, इसका और इसका, यहाँ से इतना इतना हमें मर्ज करना है। तो फिर राइट क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और मर्ज ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, सब मर्ज हो जाएगा। यहाँ लिखना क्या है आपको, है क्वालिटेटिव, यहाँ वेरिएबल लिखना है क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल हो गया। क्वालिटेटिव वेरिएबल में आपको क्या लिखना है, क्वालिटेटिव वेरिएबल में कॉलेज ईयर और जेंडर, कॉलेज ईयर, कॉलेज ईयर और यहाँ जेंडर, ठीक है, जेंडर हुआ। और आपका लास्ट वाला जो कॉलम है, ये तीनों को आप मर्ज कर देंगे, तीनों रो का सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ठीक, नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं, इसको भी सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये सब एक साथ में रहेंगे तभी सही रहेगा। इसको एक साथ में कर लीजिए, छूट गया था, यहाँ एक साथ में कर लेंगे। अब एक साइज का फॉन्ट हमें करना है, तो होम पर जाइए और यहाँ फॉन्ट साइज दे दीजिए 15, इंटर ज्यादा हो गया, यहाँ कर लीजिए और छोटा कर लीजिए ऐसे। अब इससे छोटा करेंगे तो एक साथ में से छोटा, ठीक है, इस तरह से यहाँ हमने छोटा कर लिया, ठीक है। तो टेबल हमारी इसके जैसी बन गई। अब हमें कलर फिल करना है, कैसे करना है, एक एक कलर देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये कलर, अब एक कलर कहाँ से फिल होगा ये देख लीजिए, देखिए यहाँ से ये शेड होगा, ठीक है, यहाँ से शेड हो जाएगा। कौन सा कलर इसमें है, ये वाला कलर है, तो ये ले लिया, ठीक। फिर देखिए ये जो ऊपर वाली टॉप रो इसमें ग्रीन है, तो यहाँ ग्रीन, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले ऐसे और यहाँ करेंगे ग्रीन, ये ग्रीन ले लिया, ठीक। जस्ट उसके नीचे हल्का सा ये इस तरह से फिलिंग यही से होगा, जो फिल कलर है शेडिंग करने के लिए यही है, ठीक है। यहाँ इस तरह ज्यादा है ना, इस तरह ले लिया, ठीक। और फिर देखिए ऊपर वाली ये जो है येलो है, तो इसको सेलेक्ट करिए ऐसे और इस पर जाइए, ये आपकी येलो, ये वाला कलर, ठीक है, ये कलर हो गया।
और डिस्ट्रैक्ट आपका ये दोनों एक कलर में है, जो डार्क ब्लू है, यहाँ डार्क ब्लू कर दीजिए इसको, ठीक, इस कलर में हो गया। और आपका ये जो नीचे वाला है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ठीक। तो ये हमारी टेबल बनकर हो गई रेडी। आप ऐसे टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। और आप प्रयास करिए, अभ्यास करिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंसर्ट करना हमने बता ही दिया कैसे इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट टैब में जा करके यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट करेंगे जो लेना है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और आगे बताएंगे टेबल में और कुछ, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। और इसके बाद में जब ये टेबल आपकी रेडी हो जाए तो हमें होम टैब पर जाना है और यहाँ से हम जाएंगे पैराग्राफ सेक्शन में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना कलर फिल करना हो कलर फिल करेंगे, जैसा कलर करना हो कलर करेंगे। टेबल को हम चारों तरफ बॉर्डर भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, आप जो भी करना करते रहिए, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो हम बॉर्डर भी यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर जैसा बॉर्डर आप देना चाहें इस तरह से, ठीक है, जैसा भी आप देना चाहें यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, ओके। ये सब बॉर्डर शेडिंग में जाएंगे, तरह तरह के आपको बॉर्डर और शेडिंग मिल जाएंगे, चारों तरफ इसके लग जाएगा, टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा, भी दिखाते हैं आपको। इस तरह से इन्हें कुछ हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। शेडिंग करना हो बॉर्डर का तो यहाँ भी कलर ले सकते हैं बॉर्डर का शेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर के मतलब इसके अंदर भी लग जाएगा, ठीक है। नहीं रखना है, रखना है तो ठीक है। ये इस तरह से टेबल बनकर तैयार हुई। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।